As the question statement is that sludge is wet solid that result from the processing in municipal sewage system. The sludge has to be dried before it can be composted or otherwise handled. If a sludge containing 70% of water and 30% of solid is passed through a dryer and the resulting product contain 25% water, how much water is evaporated per ton of the sludge sent to the dryer? अब sludge कोई चीज़ है जो कि वेट सॉलिड्स हैं। अब इसको हमने एक सिस्टम से गुजारना है और वो सिस्टम क्या है? ड्रायर। तो जो फीड की हमारे पास कंपोजिशन है वो हमें दी गई है। फीड की कंपोजिशन हमें दी गई है, इसमें 70% क्या है भला? वाटर है और 30% हमारे पास क्या है भला? सॉलिड है, जो हमारे पास इनलेट की स्ट्रीम है। और जो ड्रायर की दो ही तो स्ट्रीम होती है, एक इनलेट की होती है और एक आउटलेट की होती है, और साथ में क्या होता है भला? एक थर्ड स्ट्रीम भी होती है, सॉरी, जिससे क्या होता है? वाटर जो इवेपोरेट हो रहा होता है, जो इवेपोरेट की स्ट्रीम होती है, और उसमें क्या होता है? 100% वाटर होता है। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या है वो हमारे पास उसमें 25% वाटर दिया हुआ है। तो 25% अगर वाटर दिया हुआ है तो उसमें सॉलिड कितना होगा? बाकी का रिमेनिंग जो होगा वो सॉलिड होगा। तो सॉलिड बाकी कितना बच रहा है? 75%। तो हमारे पास इनलेट की भी जो हमारी फीड है उसकी भी हमें कंसंट्रेशन कंपोजिशन दी हुई है, सॉरी, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी भी कंपोजिशन दी हुई है। और जो इवेपोरेट की स्ट्रीम होगी उसकी कंपोजिशन हमें खुद से पता है कि इवेपोरेट जो होगा वो वाटर होगा, और वाटर उसमें क्या होगा? जो स्ट्रीम निकल रही होगी उसमें 100% वाटर होगा। और बेसिस हमें दिया गया है क्या है भला? पर टन ऑफ द स्लज। अगर हम 1 टन स्लज गुजारें तो कितना हमारे पास प्रोडक्ट वगैरह बनेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो पिक्चर अगर हम ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह का होगा। ड्रायर एक सिस्टम है जिसके अंदर फीड जा रही है और वाटर निकल रहा है, और साथ में क्या है भला? एक प्रोडक्ट की स्ट्रीम है। प्रोडक्ट ये कंपोजिशन यहाँ पे 70% और 30% दी गई है, और 25% वाटर बताया गया है, और जो रिमेनिंग होगा वो सॉलिड होगा। और जो वाटर है वो हमें पता है कि वो क्या होगा? 100% होगा। अब यहाँ पे हमने एक ओवरऑल बैलेंस लगाना है, और दूसरा जब हम कोई वाटर का या सॉलिड का बैलेंस लगाएंगे तो हमारे पास दो इक्वेशनें बन जाएंगी और उसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमने बेसिस ले लिया 1 टन ऑफ दी वेट स्लज, और एक जो जनरल मैथ्स बैलेंस इक्वेशन होती है, इनपुट माइनस आउटपुट प्लस जनरेशन माइनस कंजम्पशन इक्वल एक्यूमुलेशन। सो इनपुट वी आर गिवन आउटपुट एंड generation and consumption terms 0 because the process is non-reactive, and accumulation terms also goes to be 0 because the process is at steady state. So this goes to be 0, then finally we came up with the result input equal to output. So अब अगर हम ओवरऑल बैलेंस लगाएं तो हमारे पास क्या होगा भला? इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो इनपुट में हमारे पास क्या आ रही? सिर्फ फीड आ रही है, और आउटपुट में हमारे पास क्या आ रही भला? प्रोडक्ट, और साथ में कुछ इवेपोरेटेड स्ट्रीम है जो जिसमें क्या है भला? वाटर है। तो ये हमारे पास जनरल बैलेंस आ गया, हमारे पास ओवरऑल बैलेंस। तो 1 टन था तो इसको हमने कर लिया, फीड हमारे पास 1 टन थी, वो बेसिस में दी गई है, और वाटर प्लस प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो अभी इसी तरह हम दूसरा वाटर बैलेंस लगा लेंगे। फीड के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है भला? 70% है। तो 70% हमारे पास फीड के अंदर कंसंट्रेशन है, 70 इंटू 1 टन, एंड इवेपोरेटेड स्ट्रीम के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 100% है, तो वो हमने 1 लिख ली। और साथ में ये वाटर का मैस होगा जो इस स्ट्रीम का फ्लो रेट होगा, वो W यहाँ पे आ गया, प्लस 0.25 है जो प्रोडक्ट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर दी गई है। तो जब प्रोडक्ट का मैस फ्लो रेट होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर कितना वाटर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई 0.7 इज इक्वल टू वाटर प्लस 0.25 इंटू पी। सो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई 1 एंड 2। इसको अगर हम साइमल्टेनियसली करेंगे सॉल्व तो इक्वेशन 1 से हमारे पास W की वैल्यू हमने निकाल ली, वो आ गई 1 टन माइनस पी। तो अब इसके अंदर अगर हम पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर हम W की वैल्यू पुट करें 1 टन माइनस पी, तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हम प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हम माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और 0.75 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 0.4। अब
हमारे पास प्रोडक्ट की आ गई है, फीड हमें पता है 1 टन है, तो अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू रिप्लेस कर दें पी की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। और 1 टन इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 0.4 टन, तो ये हमारे पास जो डब्ल्यू होगा वो आ जाएगा 0.6 टन। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मच वाटर इज़ इवेपोरेटेड पर टन, तो 0.6 टन पर टन ऑफ दी वेट स्लज हमारे पास आ जाएगा वाटर। तो यही हमारा आंसर था।